नमस्ते। आज हम प्रत्यय का अगला भाग करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातु में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। जब भी हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो लगभग शब्द के अंतिम स्वर को हम काट देते हैं, और जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो अंत में जोड़ देते हैं। जो भी हम प्रत्यय जोड़ें, अंत में उसकी आवाज शब्द के अंत में आनी ही चाहिए। तो बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी के बहुत सारे प्रत्यय हैं। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत के प्रत्ययों से। संस्कृत के प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनसे वर्तनी शुद्धि भी टॉपिक हो जाता है। और संस्कृत के प्रत्ययों में भी 5-6 ऐसे प्रत्यय हैं जो दोनों तरफ परिवर्तन कर देते हैं, शब्द की शुरुआत में भी और शब्द के अंत में भी। तो वो कौन कौन से प्रत्यय हैं जो दोनों तरफ परिवर्तन कर देंगे? ए, ई, य, इक, ए। ये ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, शब्द के शुरुआत में भी परिवर्तन कर देंगे। ये परिवर्तन कैसा होगा? अंत वाला परिवर्तन तो हमने पढ़ लिया कि अंतिम स्वर को काट दो और ये प्रत्यय जोड़ दो। अंतिम परिवर्तन बहुत आसान होता है। शुरुआत में जो परिवर्तन होता है वो शुरू के स्वर में परिवर्तन होता है। तो वो किस आधार पे होंगे, उसके नियम क्या होंगे? उसके 3-4 नियम हैं। तो हम करते हैं कि यदि शब्द का पहला स्वर, यदि शब्द का पहला स्वर कहा है यहाँ पे, पहला स्वर नंबर 1 ए हो या आ हो। यदि शब्द का पहला स्वर ए या आ में से कोई भी हो तो आ कर देंगे, आ बना देंगे। भाई शब्द का पहला स्वर अगर ए है तो हम आ में बदल देंगे, अगर पहले से ही आ है तो आ ही रहने देंगे। दूसरा नियम, यदि शब्द का पहला स्वर ई या ई, छोटी ई और बड़ी ई में से कोई भी ई हो, या फिर ए और आई में से कोई हो तो आई बना देंगे। ये परिवर्तन शब्द के पहले स्वर में आएगा। तीसरा इसका नियम है, अगर पहला स्वर ह्रस्व उ और दीर्घ उ में से कोई भी उ हो या फिर ओ हो, औ भी हो सकता है, तो पहले स्वर को औ में बदल देंगे। भाई औ है तो औ ही रहने देंगे, उ या ओ में से कोई भी आया तो औ बना देंगे। चौथा, अगर पहला स्वर री हो तो आर में बदल देंगे। आर में रह हलंत होगा हमेशा। पहला स्वर री हुआ तो उस री की जगह हम आर कर देंगे। अब इनके उदाहरण करते हैं। उदाहरण करने के लिए इनमें से कोई भी एक प्रत्यय उठा लेंगे हम। तो हम सबसे पहले प्रत्यय ले रहे हैं इक, जिसके शब्द काफी आसान होते हैं। जैसे हमने लिया इक प्रत्यय, तो हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, और सबसे पहले हमने शब्द ले लिया जिसकी शुरुआत में ए या आ जाए। तो हमने एक शब्द लिया समाज। अब ये शब्द देखा कि अंत में तो ए है और पहला स्वर क्या है? स तो एक व्यंजन है, स में जो ए मिला हुआ है वो एक स्वर है, यानी इसका पहला स्वर ए है, और इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ए है ना पहला स्वर, पहले स्वर को किस में बदलेंगे? आ में बदल देंगे। तो ये शब्द बनेगा सा मा, और इस ए को कट करके ई इसमें जोड़ देंगे, जिक। तो समाज प्लस इक से शब्द क्या बना? सामाजिक। इसी तरह समाज प्लस इक से क्या बनेगा? सामाजिक। धर्म प्लस इक से धार्मिक। मास प्लस इक, अब मास शब्द में क्या है? पहला स्वर ही आ गया,
तो आई रहेगा और ये शब्द बन जाएगा मासिक। अब एक ऐसा शब्द ले लेते हैं जिसकी शुरुआत में ई आता हो, जैसे शब्द आ गया दिन, जिसकी शुरुआत में नहीं, जिसकी शुरू का स्वर ई हो, इक। हम क्या करेंगे, इसका पहला स्वर क्या है, ई है। ई किस में मिला हुआ है, द में मिला हुआ है, तो पहला स्वर ई है। अगर पहला स्वर ई आ जाए तो उसको किस में बदलेंगे, आई में बदल देंगे। यानी अब हम द में से छोटी ई हटा के आई की मात्रा लगा देंगे, और द में आई की मात्रा ऐसे लगती है, और न का ए काट के ई उसमें जोड़ देंगे, और ये शब्द क्या बन जाएगा, दैनिक। यानी ई की जगह पे आई आ गई। ऐसा ही एक शब्द और है, जैसे इतिहास। अब इतिहास शब्द है, इसमें इक जोड़ना है, तो पहला स्वर क्या आया, इसमें ई आ गया, और इसकी जगह हमें सीधा आई कर देना है, ऐतिहासिक, और यहाँ अंत में इक जोड़ देना है, तो ऐतिहासिक। हम ऐतिहासिक लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसमें जब भी लिखना होता है लगभग बच्चे ए लिख देते हैं। तो अब ये हमारा शब्द शुद्ध भी हो गया, हमें पता चल गया कि ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, यहाँ पे आई आएगा। ऊ आ जाए तो क्या करेंगे हम, पहले ए वाला देखते हैं, जैसे वेतन शब्द है, वेतन प्लस में इक। अब यहाँ पहला स्वर ए है, तो ए की जगह भी आई कर देंगे हम, वैतनिक। देह प्लस में इक, दैहिक, ऐसे शब्द बनेंगे। ऊ आ जाए, उद्योग प्लस इक। अब देखो ऊ आ गया, तो ऊ की जगह पे हम औ कर देंगे, औद्योगिक, ये शब्द बन जाएगा। ओ आ जाए, जैसे लोक शब्द है, इक प्रत्यय है, तो ओ की जगह पे भी क्या आ जाएगा, औ आ जाएगा, लौकिक, ये शब्द बन गया। री वाला और लेते हैं एक उदाहरण, जैसे शब्द है गृहस्थ। ये शब्द पेपर में आ चुका है शुद्ध शुद्ध में, गृहस्थ प्लस में इक। अब यहाँ पहला स्वर क्या है, री है, ग में री लगी हुई है, री, तो हमें क्या करना है, इस री को काट के आर रख देना यहाँ पे। तो री की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, आर रखेंगे। आ किस में चल जाएगा, ग में, गा, और ये र आधा है, आधा है तो ये अगले वर्ण के ऊपर जाएगा, और ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये ई थ में लगेगी, लेकिन उससे पहले आधा वर्ण है, तो वो उसके अंदर से लेना पड़ेगा, और ये ऐसे लिखा जाएगा, घारस्थिक शब्द बनेगा। ये आ चुका है पेपर में। इसी तरह एक शब्द और है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हृद शब्द होता है। हृद का मतलब हृदय, हृदय और हृद दोनों शब्द पर्यायवाची ही हैं, लेकिन यहाँ शब्द है हृद प्लस में इक, और री को आर होने के कारण ये शब्द बनता है हार्दिक। तो पेपर में इसको विपरीत पूछा जाता है, हार्दिक शब्द कैसे बना, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हृदय प्लस इक कर देते हैं, और वो गलत हो जाता है। तो हृदय प्लस इक नहीं होगा, हृद प्लस इक होगा, हार्दिक। हृदय शब्द भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हृद शब्द आएगा। हृद का मतलब भी हृदय ही होता है। जैसे इससे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, सुहृद दोस्त को कहते हैं, दुर्हृद दुश्मन को कहते हैं, तो हृद भी एक सार्थक शब्द है, हार्दिक। अच्छा, कुछ एक शब्द हैं जिसमें आ नहीं होता, जैसे श्रमिक शब्द होता है, उसमें नहीं बनेगा। क्रमिक शब्द होता है, क्रामिक नहीं होता, श्रामिक नहीं होता, ये क्रमिक श्रमिक ऐसे ही रह जाते हैं, इक्का दुक्का शब्द। बहुत ज्यादा शब्द यहाँ पे बन जाएंगे। आप बहुत सारे उदाहरण इसके ले किताब में से और वो करें। जो भी उदाहरण ना बनाना आए वो आप कमेंट कर दें, मैं एक वीडियो और बना दूंगी अगर आपके डाउट आते हैं तो इसके बाद हम दूसरा प्रत्यय करेंगे, यह कर लेते हैं पहले। अगला हम प्रत्यय कर रहे हैं यह, तो यह प्रत्यय जोड़ेंगे हमने एक शब्द लिया है मधुर, मधुर प्लस में यह। तो यहाँ पे देखो इसका पहला स्वर है ए, जो कि मैं में लगा हुआ है, पहला स्वर है ए और अंतिम स्वर भी ए ही है इसका।
तो जो हमने नियम पढ़े थे, अगर पहला स्वर ए हो, अगर पहला स्वर ए या आ में से कोई भी हो तो आ बद कर देंगे हम। तो मैं को तो मां कर देंगे, धू। अब यहां देखो, अंतिम स्वर को हम काट देंगे। इस रै में जो ए मिला हुआ है उसको हम कट कर देंगे, तो रै हमारा आधा हो गया। रै में से ए को हटाने पर रै क्या हो गया, आधा हो गया। और आधा रै नीचे नहीं रह सकता, वो अगले वर्ण के ऊपर जाएगा। अगला वर्ण क्या है, य। तो ये वाला जो आधा रै है ये य के ऊपर चला जाएगा, तो ये शब्द बनेगा माधुर्य। इससे पहले हमने इक प्रत्यय जोड़ा था भाई, उसमें जो आधा हुआ था उसमें ई जुड़ गया, क्योंकि उस प्रत्यय की शुरुआत में स्वर आया हुआ है जबकि यहाँ पे व्यंजन आया हुआ है, तो ये रह क्या रह जाएगा, आधा ही रह जाएगा। तो ऐसे हम और भी शब्द बना लेंगे। शब्द है तत्पर प्लस य, और ए की जगह पे आ, और अंतिम स्वर को आधा किया तो अगले वर्ण पे रह चला गया। तात्पर्य, सरल प्लस में यह सारल्य, चतुर प्लस में यह चातुर्य। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्द बना लेंगे। इसी प्रकार द्वितीय प्लस में यह। अब देखो यहाँ पे पहला स्वर यहाँ क्या मिला हमें, ई, और पहला स्वर ई या ए में से कोई भी हो तो उसको हम आई में बदलेंगे। तो द में से ई को हटा के द में आई की मात्रा लगा देंगे हम। अब इसका अंतिम स्वर है ई, अंतिम स्वर को हमें हटाना है, तो तय रह जाएगा आधा, और आगे कोई स्वर भी नहीं जुड़ रहा, तो तय आधा ही रहेगा यहाँ पे, और ये यह लिख देंगे। तो शब्द क्या बना, दैत्य। क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है तो अंतिम व्यंजन, शब्द का अंतिम व्यंजन आधा ही रहेगा, और आगे हम जोड़ देंगे प्रत्यय। तो ई की जगह पे हमने क्या कर दिया, आई कर दिया। एक उदाहरण और लेते हैं, विराग प्लस में यह, ई की जगह पे हम आई लगाएंगे, और अंतिम ग है इसको आधा कर देंगे और ये जोड़ देंगे, तो शब्द बनेगा वैराग्य। ऊ वाला उदाहरण देखते हैं, सुंदर प्लस में यह, ऊ की जगह हमें औ की मात्रा लगानी है, बिंदी वापस लिख देंगे द, और ये रह आधा किया तो अगले वर्ण के ऊपर चला गया, सौंदर्य। तो इस प्रकार अंतिम जो व्यंजन है उसको हम आधा करते चलेंगे और यह जोड़ते चलेंगे। जैसे एक शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ प्लस में यह, तो क्या बनेगा। अब यहां पहला स्वर, स में तो स्वर है नहीं, तो पहला स्वर कहाँ मिला, व में। हमें पहले स्वर को लिख देना है स्वा, स आधा है और थ को आधा कर देंगे, और यह स्वास्थ्य। इसी प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अतिथि प्लस में यह, और ये शब्द बन जाएगा आतिथ्य। आतिथ्य क्या होता है, सत्कार होता है, किसी का सत्कार कर देना। एक बार एचटेट में एक शब्द आया था गृहस्थ, शुद्ध शुद्ध में आया था ये, गृहस्थ प्लस में यह। अब देखो यहाँ री आ गया, री की जगह हमें आर करना है, तो ग में आ की मात्रा र है के ऊपर, स पहले से आधा है और ये थ अंतिम है, तो ये भी आधा हो जाएगा, और यह जोड़ देंगे हम घारस्थ। ये शुद्ध शुद्ध पूछा गया था कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। इसी प्रकार सौजन्य, सौभाग्य, शौर्य, धैर्य, ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे जो इसी नियम पे चलेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण इस नियम के आधार पे कर सकते हैं और बहुत सारे शब्दों को शुद्ध भी कर सकते हैं। तो अगला हम प्रत्यय लेंगे छोटी ई। बड़ी ई भी एक प्रत्यय होता है, जैसे गरीब प्लस में ई, गरीबी, मामा प्लस में ई, मामी,
बहुत सारे शब्द बनेंगे उससे, लेकिन ये परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन सिर्फ छोटी ई में होगा और ये संस्कृत का प्रत्यय है। जैसे हमने एक शब्द लिया दक्ष प्लस में ई, तो पहला स्वर है इसका ए की जगह पे हम करेंगे आ, और ये जो क्षय शब्द है वर्ण है इसका ए काट के छोटी ई लगा देंगे, दाक्षी शब्द बनेगा। अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई नाम आ जाए और उसमें कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है वो उसकी संतान के लिए उपयोग किया जाता है। तो दक्ष की संतान दाक्षी, इसको अप्रत्यय अर्थ भी बोलते हैं। अप्रत्यय अर्थ का मतलब संतान अर्थ में। इसी तरह और शब्द भी बनेंगे, जैसे दशरथ प्लस में ई, दाशरथी, दशरथ की संतान। वाल्मीक प्लस में ई, वाल्मीकि। शरथ प्लस में ई, सारथी। सारथी में ह्रस्व ई भी लगता है और हिंदी में हम बड़ी ई लगा के भी लिखते हैं, लेकिन इस प्रत्यय से बनेंगे तो छोटी ई ही लगेगा। द्रोण प्लस में ई, द्रोणी। ऐसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अगला प्रत्यय है एय। एय प्रत्यय अगर किसी नाम में जुड़ता है तो वो स्त्री का नाम होगा, अन्य शब्दों में भी जुड़ता है, लेकिन नाम आएगा तो सिर्फ स्त्री के नाम में ये जुड़ेगा। और जब किसी नाम में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो अप्रत्यय अर्थ में जुड़ता है, यानी जो नाम है और बाद में जो शब्द बनेगा वो उसकी संतान के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है गंगा, ये एक स्त्री का नाम है ए। अब देखो ये ए तो ग में जोड़ना है, आ काट के ए लगा देंगे हम, गे बन जाएगा। लेकिन पहला जो ग है इसमें कौन सा स्वर है ए, और ए की जगह पे हमें क्या करना है, आ करना है। तो ये शब्द बनेगा गांगेय। गांगेय जो शब्द है वो गंगा पुत्र भीष्म का पर्यायवाची बनेगा। इसी तरह राधा प्लस में ए, ये शब्द बनेगा राधेय। और राधेय किसका पर्यायवाची बनेगा, कर्ण का, क्योंकि जो कर्ण की पालने वाली माँ था उसका नाम था राधा, तो साथ में हम पर्यायवाची भी कर सकते हैं। तो ए जुड़ता जाएगा। ऐसे एक शब्द है विंता। विंता और कद्रू दो बहनें होती हैं, और विंता गरुड़ की माँ होती है, कद्रू जो अन्य रेंगने वाले प्राणी होते हैं, सांप आदि, उनकी माता होती है। तो ई आ गया यहाँ पे, पहले ई की जगह हमें करना है आई न, और अंतिम स्वर आ है इसको काट देना है, ए इसमें लगा देना है, वैनतेय। विंता का पुत्र वैनतेय, यानी गुरुड़ का पर्यायवाची बन गया। ये वैनतेय शब्द एचटेट में 3-4 बार आ गया, कभी प्रत्यय के रूप में पूछा गया, कभी पर्यायवाची के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पे ई था तो हमने क्या कर दिया, आई में बदल दिया। इसी तरह अगर ऊ आ जाए, जैसे शब्द है कुंती, तो ऊ की जगह पे हम क्या कर देंगे, औ कर देंगे। ऊ की जगह पे हम औ कर देंगे, औ बनेगा कौन्तेय। अर्जुन के लिए उपयोग किया जाता है, कुंती के पुत्र कौन्तेय। तो ऐसे हम यही नियम लगा के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे अंजनी शब्द है, ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आंजनेय। अंजनी के पुत्र आंजनेय, हनुमान का पर्यायवाची बनेगा। एक आधा अलग शब्द भी बन सकता है, अतिथि प्लस में ए, और ये शब्द बनेगा आतिथेय। आतिथेय होता है मेजबान, आतिथ्य होता है सत्कार, अतिथि होता है मेहमान। इसी तरह और भी शब्द बनेंगे, पथ प्लस में ए, पाथेय। तो हम मृकंडा प्लस में ए, मारकंडेय। वर्षणी प्लस में ए, वार्षणेय। तो हम बहुत सारे शब्द ऐसे बनाते जाएंगे ए प्रत्यय जोड़ के। अगला प्रत्यय है ए प्रत्यय। ये संस्कृत के अण और ऐ प्रत्यय का रूप है और इसमें पहले स्वर में परिवर्तन होता है।
इस प्रत्यय के उदाहरण मैंने 2 लाइनों में लिखे हैं। एक लाइन में वे जिसके अंत में उ आ रहा है और एक लाइन में वे जिसके अंत में कुछ और स्वर आ रहा है। तो इस प्रत्यय को जोड़ते समय जिस शब्द के अंत में उ आएगा वह में बदल जाएगा और अंत में जो प्रत्यय होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे मनु प्लस में ए, पहला स्वर है ए, इसको आ में बदल दो और वह लगा दो और ये ए लास्ट में आ जाएगा। यानी प्रत्यय की तो आवाज अंत में आएगी ही आएगी, लेकिन ऊ की जगह वह भी होगा। तो मनु प्लस में ए क्या होगा? मानव, मनु की संतान मानव, अप्रत्यय अर्थ में है ये। दनु प्लस में ए क्या बनेगा? दानव। रघु प्लस में ए क्या बनेगा? राघव। यदु प्लस में ए बनेगा यादव। विष्णु प्लस में ए। अब यहां पहला स्वर ई है, ई की जगह पे आई भी होगा, आई की मात्रा और ण और फिर वैष्णव। गुरु प्लस में ए क्या बनेगा? ऊ आ गया, यहाँ पे ऊ की जगह होगा औ, गौरव। ये भी आ चुका है, मानव भी आ चुका है। यानी इस ए वाले प्रत्यय में से बहुत सारे प्रत्यय आ चुके हैं, लगभग हर बार मिल जाता है। लघु प्लस में ए बनेगा लाघव। कुरु प्लस में ए बनेगा कौरव। और ये जरूरी नहीं है कि पेपर में दिया हो कि गुरु प्लस में ए और तुम गौरव बना दो, नहीं, ऐसे पूछा गया था गौरव शब्द कैसे बना है। गुरु प्लस में वैसे, गुरु प्लस में आव से, गुरु प्लस में ऐसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए सार्थक शब्द, जैसे यादव शब्द है तो इसमें याद प्लस में वह थोड़ी करेंगे हम। यादव यदु की संतान, यदु प्लस में ए। दानव दनु की संतान। तो ऐसे हमें सार्थक शब्द पता होने चाहिए, इसलिए ये प्रत्यय करने जरूरी है, साथ में पर्यायवाची भी हो रहे हैं। तो ऊ वाले मैंने एक तरफ लिखे थे, बाकी ये जिनमें अन्य स्वर आता है इनमें कोई वह नहीं होगा। इनमें पहला स्वर देखना है, मुनि प्लस में है। अब पहला स्वर ऊ है, ऊ की जगह पे हमें औ करना है, तो मैं पे औ की मात्रा और न का ई काट के ए लगा देना है, मौन। स्यु प्लस में ए, ई है यहाँ पे, आई आ जाएगा। सैव, जिन मतलब आत्मा, जिन्होंने आत्मा को जीत लिया है। जैन, भाई जैन पुराना शब्द है, प्राचीन शब्द है। पहले जमाने में जैन सिर्फ उन्हीं को कहा जाता था जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बाद में ये धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जैन पुरुष प्लस में ए, ऊ की जगह पे औ कर देंगे हम, पौरुष। मग्ध प्लस में ए, माग्ध, मग्ध में जन्म लेने वाला माग्ध कहा जाएगा। संसद प्लस में ए, सांसद, संसद में रहने वाला या बैठने वाला सांसद कहा जाएगा। भरत प्लस में ए, भरत का देश भारत, यानी संबंधित अर्थ है सबके ही। कुशल प्लस में ए, ऊ की जगह पे औ कर देंगे हम, कौशल। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे हम। एक इंपॉर्टेंट शब्द और ध्यान आ रहा है मुझे, प्रथा प्लस में ए। अब री है यहाँ पे, री की जगह पे आप और करेंगे, ये शब्द बनेगा पार्थ। पार्थ शब्द अर्जुन के लिए उपयोग किया जाता है। प्रथा के पुत्र पार्थ, कुंती के बचपन का नाम प्रथा होता है, इसलिए पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। जैसे पशुपति प्लस में ए, तो हम लिखेंगे पाशुपत। गणपति प्लस में ए, गाणपत। बहुत सारे शब्द बनेंगे। सुहृद प्लस में ए, सौहार्द शब्द बन जाएगा।